गुड इवनिंग। कक्षा 10 की एक और प्रॉब्लम के साथ गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको दो समीकरण हैं, दो समीकरणों को हम अलग अलग आपको हल कराएंगे। तो इस प्रकार की जो समीकरण है, इस समीकरण को हम कहते हैं ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का आशय हुआ कि x की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 होती है। तो आप कह सकते हैं द्विघात समीकरण का एक मानक रूप आप कह सकते हैं हमारे पास आता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर a b और c ये सभी जो है ये आपके पास वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं, और a जो है वह शून्य नहीं होगा, शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो सकती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी मतलब आपके पास इस प्रकार की स्थिति आएगी तो वो सारी की सारी द्विघात समीकरण कहलाएगी। अब द्विघात समीकरण में हमारे पास जो आज के लिए जो टॉपिक है वो है कि गुणनखंड विधि से इस प्रॉब्लम को हमने क्या करना है, सॉल्व करना। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए मतलब आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है इसका, उसमें क्या होना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक वर्गमूल 2 है, और जो अचर है वो चिन्ह सहित 5 वर्गमूल 2, इसका आप गुणनखंड कीजिए। तो वर्गमूल दो गुणा होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 5 गुणा गए 2 बराबर 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड आपने करने हैं जिसको जोड़ के 7 आए। तो 10 के गुणनखंड आप समझ लें, 10 के गुणनखंड का मतलब 10 गुणा गया 1 हो सकते हैं गुणनखंड। ऐसे करके 10 के पार्ट करेंगे तो 10 धन 1 11 होना है, ये संभव नहीं है। और क्या आपके पास हो सकता है 10 के गुणनखंड, आपके पास हो सकता है 5 गुणा गया 2, 5 दूनी 10, और यहां पर आप देख रहे 5 4 2 7। तो जहां पर मतलब इसको कैसे हम लिखेंगे, इसको आप देखेंगे कैसे, मतलब ये क्वेश्चन काफी इजी है। तो इसी को हम आगे लिखेंगे, या यहाँ पर आप लिखेंगे या, और इसको आप लिखेंगे 2 वर्गमूल 2 एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे इसको लिख लीजिए 7 की जगह 5 धन 2 एक्स धन 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। या आप इसी समीकरण को या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 एक्स स्क्वायर 5 का गुणा, ये आ जाएगा 5x धन 2x धन 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। अब पहले और दूसरे समीकरण में आप देखिए कि पहले और दूसरे समीकरण में आपको क्या मतलब आप कह सकते हैं उभयनिष्ठ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले और दूसरे समीकरण में हम उभयनिष्ठ हम कह सकते हैं, तो हमारे पास केवल x आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो आएगा, ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे हमारे पास आ जाएगा यहाँ से वर्गमूल 2x, और यहाँ जो रह जाएगा वो आपके पास केवल 5 रह जाएगा। और यहाँ आपके पास क्या उभयनिष्ठ है आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ वर्गमूल 2 उभयनिष्ठ है। वर्गमूल 2 क्यों उभयनिष्ठ है कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 उभयनिष्ठ है, तो बच क्या गया, वर्गमूल 2x बच गया, और यहाँ 5 बराबर 0। अब आप देखिए इन दो पदों में क्या उभयनिष्ठ है, तो ये आपके पास आपको दिख रहा है, ये आपके पास उभयनिष्ठ है। तो इसको लिखिए वर्गमूल 2 एक्स धन 5 उभयनिष्ठ है, बच क्या गया एक्स धन वर्गमूल 2 बराबर 0। अब 0 का अर्थ है कि या तो ये वाला गुणनखंड 0 होगा या तो ये वाला गुणनखंड 0 होगा, कोई भी एक गुणनखंड 0 होगा, तभी ये जो आपके पास समीकरण है, ये समीकरण का दायां पक्ष तभी 0 हुआ होगा। तो इसका मतलब पहले यहां से हम लेंगे, तो हम लेंगे वर्गमूल 2x धन 5 बराबर, यदि हम कहें ये आपके पास क्या है 0 है, तो यहां से आप देखिए क्या आएगा, x बराबर 5 का पक्षांतर के लीजिए तो -5 आएगा, और इसका ब्रज गुणा कर लीजिए, ठीक है। और वो कह रहा है कि यदि सेकंड कंडीशन आपके पास क्या आएगी कि यदि हम कहें कि x धन √2 बराबर 0 हो, x धन √2 बराबर यदि आपके पास 0 हो, तो तब देखिए तब आपके पास क्या हल आएगा, तब हम कह सकते हैं ये आएगा x बराबर √-√2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x के जो दो मान आएंगे, वर्गमूल 5 बटे वर्गमूल 2 और ऋण वर्गमूल 2, ये जो दो मान है, इसी को समीकरण का मूल भी कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, समीकरण
के मूल भी इन्हीं को कहते हैं। ये आपके पास जो तो ये आपके पास जो मूल है ये आपके पास मूल हो जाएंगे और यही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि वही जो प्रश्न है वही प्रश्न आपके पास यहाँ भी है। जैसे मैंने कहा था ये आपके पास x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसका मतलब ये भी अपने आप में द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को हल करने का जो तरीका है, तो पहले आप अच्छा ये है कि जैसे यहाँ पर जहाँ पर भिन्न राशियां हैं तो आप क्या कर लीजिए कि जो भिन्न राशि आपके पास है उसी मतलब जो आपके पास हर है हर से पूरी समीकरण को आप गुणा कर लीजिए। तो या इसी समीकरण को या हम लिखें तो ये 8 से पूरी समीकरण को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर ऋण, अब यहाँ पर देखिए यहाँ कितना है आपके पास 8x धन 1 बराबर 0। ये आपके पास समीकरण का मतलब आप कह सकते हैं यही समीकरण, इसका एक नया स्वरूप आपके पास आया। अब ध्यान देंगे हम किस चीज पे कि जैसे मैंने आपको कहा था कि कभी भी मतलब आप 16 गुणा गया और यहाँ पर 1 है 16। अब 16 के आपने ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ के 8 आए, जोड़ के 8 आना है। तो 16 के गुणनखंड हो सकते हैं 16 गुणा गए 1, 8 गुणा गए 2, तो देखिए 16 1 17 होना है, 8 2 10 होना है और एक और क्या हो सकता है 4 गुणा गए 4, 4 दूनी 8, तो हमने 4 + 4 लिखना उसको। ये ध्यान दीजिएगा ये कैसे हम कर रहे हैं, इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। या लिखेंगे या ये आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस, इसको ध्यान दीजिएगा 4 + 4x लिखना है प्लस 1 = 0। या आगे बढ़िए 16x स्क्वायर माइनस 4x, ये भी माइनस हो जाएगा -4x। कहने का अर्थ है यहाँ पर ये अलग से कुछ नहीं, यही मतलब आपके पास -8 ही -4 करके हमने लिखना प्लस 1 = 0। पहले दूसरे में कॉमन देखिए तो ये आपके पास आ जाएगा 4x कॉमन आ जाएगा, तो बच क्या जाएगा यहाँ पर बच जाएगा 4x -1। और यहाँ देखिए यहाँ कुछ भी नहीं कॉमन लेना, -1 कॉमन लेना, तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 4x प्लस का हो जाएगा और ये -1 = 0। आपके पास देखिए क्या आया हमारे पास या करके, और यहाँ आया 4x -1, अगेन देखिए 4x -1 = 0। अब आप कहेंगे इन दोनों में से पहले दोनों एक ही जैसा है लेकिन आप अलग अलग करेंगे। पहले 4x -1 = मगर क्या ले लें 0 ले लें, तो आप जान रहे हैं कि x = माइनस का पहले +1 आ जाएगा और ये /4 आपका है, मतलब ये समझ रहे हैं। ये यहाँ पे माइनस वाला वहां जाके प्लस का बना, फिर 4 का हमने क्या किया ब्रश गुणा किया। इसी प्रकार से ये सेकंड वाला वो भी सेम है, वही है -1 = 0, तो ये भी फिर वही x = आ जाएगा 1/4। तो समीकरण का हल भी आप कह सकते हैं या समीकरण के आप जिसको क्या कहते हैं मूल, तो समीकरण के मूल x बराबर हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 1/4 और 1/4, और ये आपका आंसर होगा। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है आप इसी तरीके से, और ये मतलब गुणनखंड विधि से का जो पहला तरीका आप कह सकते हैं, इसमें जो पहला तरीका है द्विघात त्रिपद को हल करने का, तो ये इस तरीके से हम हल करते हैं। थैंक यू।